आज के पावन दिन की शुरुआत हो गई है नहाने से। नहाने के बाद मैं नीचे आ गई थी। बहनी ने सब घर पे झाड़ू और पोछा कर लिया था तो मैं अपना काम शुरू कर रही थी। नहाने के तुरंत बाद अब सूर्यदेव को जल दो, उसके बाद आप भोजन कराओ पक्षियों को और चींटियों को भी खाना दो और उसके बाद आपको करना होता है ये सब हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इट टेक्स टाइम, उतना ज़्यादा तो नहीं लगता है। अब तो मैं प्रो हो गई हूँ, तब भी टाइम तो लगता है। बहनी अंदर करा रही है बच्चों को ब्रेकफास्ट और मैं यहाँ कर रही हूँ अपनी तैयारी। पूजन करूँगी मस्त, उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको व्लगमा। वेलकम बैक टू माय व्लग। आज से सावन महीना लग गया है। सावन का महीना आज से स्टार्ट हो गया है और आज बहुत ही दिव्य पावन दिन भी है। आज है शुक्रवार और माता वैभव लक्ष्मी जी का व्रत भी मेरा रहता है। तो पूजन हमारा ख़त्म हो गया है और बारिश का सिलसिला हम ही नहीं रहा है, तो बारिश तो गिरना इज़ मैंडेटरी। छोटी छोटी बूंदे बारिश की आ रही है। हमने पूजन अपना समापन कर लिया है, तो अब हम करेंगे अपना एज यूजुअल काम। आज बीबू और बासु भी घर पर है। उनका टर्मिनल ख़त्म हो गया था तो 3 दिन का उन्हें लीव मिला है। तो देखते हैं आज कुछ एक्साइटिंग कर पाए या नहीं कर पाते हैं, देखते हैं। कोशिश तो है भाई। दिन में ही हमें लाइट जलाना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारा बन रहा है भोग के लिए खीर। मौसम तो बहुत अंधेरा है अभी का, क्योंकि बारिश गिरता ही जा रहा है। तो अभी 3 बज गया है। हाँ, 3 बजे। मौसम बहुत अंधेरा है। सूरज भगवान के आज दर्शन हमें नहीं मिले है। यहाँ पे बिबू है जो लैपटॉप देखते ही जा रही है। कोई भी इंसान क्या ही कर सकता है प्रकृति के आगे। आज तो दिन भर बारिश गिरे ही जा रहा है, रुकने का नाम निशान नहीं है। तो अभी बजने को है 4 और मैं क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो देखो वहाँ से ऐसे पानी ऐसे आ रहा है जैसे नदी आ रहा हो, है ना। तो बूंदे भी बहुत बड़ी बड़ी है अभी तो, और आप लोग मस्त देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है अभी का हमारा हालत और हम इंजॉय कर ही रहे हैं दिन भर। आज तो रुका ही नहीं। जब से 11-12 बजे के बाद ये स्टार्ट हुआ, आई थिंक 11 बजे से स्टार्ट हुआ, होते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर उधर जिधर देखो पानी ही पानी है। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम। तो नहाए हैं, कपड़े धोकर अब कहाँ सुखाए, है ना। अब बच्चों ने भी नहीं नहाया, उनका स्कूल का एग्ज़ाम हो गया था, छुट्टी हो गई थी तो नहीं नहाया। आज है सावनी संक्रांति, है ना। आज से तो सावन स्टार्ट हो गया है ना। तो मिस्टर साहबकोटा और मैं तो ऑल सेट टू गो है शाम के पूजन के लिए। और आज हम मस्ती से पूजन करने वाले हैं। आज भोलेनाथ का पावन महीने की शुरुआत भी हो गई और माता वैभव लक्ष्मी का व्रत भी है। तो आज फ्राइडे भी है, बहुत अच्छा दिन है। अंदर भोग पक रहा है, भी इंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर साहबकोटा और बादशाह कुछ सामान लाने के लिए बाहर गए हैं। अब वो कैसे आएंगे, है ना। अगर वो छतरी लेके ना भीगते हुए आए तब भी वो पैर दर्द करने का, बैक दर्द करने का, कुछ अंदर से ही कुछ अजीब सा एक क्या बोलते हैं उसे, पेन होता है। और ये ठंडी में जब आपको सर्दी लग जाती है तो यही है। और मैं क्या बताऊं, ये सिलसिला तो अभी रुका नहीं है। ये जो सिलसिला है इनका जो सिलसिला है, ये सिलसिला नहीं रुका है। आज तो हमारे यहाँ पे इस तरह से मीटिंग भी हो रही है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी मीटिंग हो रही है और स्नेल भी आके बैठा है। कब से बैठा है, मैंने इसे नहीं हटाया है। तो चींटियाँ, काले चींटियाँ, ये तो छोड़ ही नहीं रहे हैं हमारा घर। अब आए हैं तो भगाते नहीं है। उन पे गर्म पानी ऐसा वैसा कुछ नहीं फेंकना है। मैंने तो वो भी नहीं डाला है। मतलब ये चींटियाँ हटाने का क्या क्या हटाने का आता है ना,
वो मैंने कुछ नहीं लगाया। हमारे घर में तो कॉकरोच भी है, चींटियाँ भी है, मूसक भी है, कभी कभी सांप भी आ जाते हैं। तो और हाँ, गेको क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो, हम तो उसे माउशुली बोलते हैं गेको, वो भी है हमारे घर में बहुत ज़्यादा। तो मैंने अभी तो इनको हटाने के लिए या फिर इनको मारने के लिए कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मैंने डाला है, मैं डालूँगी भी नहीं। कोशिश तो करूँगी कि वो ना आ पाए, मतलब उतना डिस्टरबेंस ना हो उनकी वजह से, मगर वो आ रहे हैं तो वो भी तो अब भगवान के ही संरचना है, कुछ उद्देश्य होगा। मैं कभी कभी क्या सोचती हूँ, शायद गंदा है इसलिए आया है, गंदगी की वजह से है कि, या फिर मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं है इसलिए। मैंने बहुत कोशिश, मैं साफ भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तब भी वो आते हैं। और मैंने कंक्लूजन ये निकाला है कि अभी बारिश है ना, तो बारिश में तो देखो चींटियाँ का जो भी घर वो बनाते हैं ज़मीन के अंदर, उसमें भी बारिश आ जाता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं, है ना। मूसक का भी तो केस वही है ना, वो भी तो ज़मीन के अंदर बैठते हैं। जब ऐसे बारिश होगा तो उनके वासस्थान में भी तो पानी मतलब पानी चला जाता होगा, इसीलिए आते होंगे। तो मैंने सबको वेलकम किया है। देखो परमात्मा ने मेरे लिए जगह बनाया है, तो मैं भी तो उन्हीं की बनाई हुई हूँ ना। उनके बनाए हुए मूसक, उनके बनाए हुए चींटियाँ, है ना, उनके बनाए हुए माउशुली, इनको हम क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। तो कॉकरोच की वजह से मुझे थोड़ी डर भी लगती है, कहीं कुछ बीमारियां ना फैला दे, इसलिए मैं थोड़ी चिंतित रहती हूँ। और उतना ज़्यादा भी है नहीं, किचन में थोड़ा बहुत है। और किचन में क्यों है, क्योंकि हमारे किचन में दूध और दही का कभी शॉर्टेज नहीं होता, एवरी टाइम हमारे यहाँ पे होता है, तो उसी की वजह से आए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, अब इस बारिश को रुकने देते हैं, मानसून को समाप्त तो होने देते हैं। तो मानसून की समाप्ति के साथ साथ वो तो अपने अपने जगह चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मानसून से पहले हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं था। मूसक भी इतने ज़्यादा नहीं दिखते थे, और समर में ही कॉकरोच दिखते हैं, विंटर में तो नहीं दिखते हैं। और चींटियाँ भी इस तरह से आ रही है, तो बारिश की वजह से आए होंगे, यही सोचकर मैंने कुछ नहीं किया है, उन लोगों को वेलकम ही किया है। खीर अभी हमारा पकी रहा है, तो थोड़ी देर में हम चेंज करेंगे। और पूजन की सामग्री की तैयारी तो मैं करते करते खीर ही बना रही हूँ। अब अंदर का मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, तो अपडेट दे रही हूँ। तो यही है, आवाज़ भी आ रही होगी ना बारिश का, मतलब बहुत ठंडा दिन है, आज तो ठंडा ही दिन है। तो हमने तो बाल सब कुछ बना दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। थैंक गॉड मैंने सुबह सुबह नहा लिया। जब मैं नहा रही थी तब तक ऐसा नहीं था, थोड़ा सूरज की जो भी रेज है उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं आई थी, थोड़ा बहुत फैल रहा था। तो मेरा बाल ऑलमोस्ट सूख गया है, यहाँ पे नहीं सूखा है, फिर भी मैंने बांध लिया है। कितना अच्छा है ना मेरा बाल, मुझे बहुत पसंद है, बाल मुझे पसंद है। मेरे भोग हमारा तैयार हो चुका है। मसाला चाय में बना रही हूँ, फूल फल और कपूर जो भी चाहिए रहता है, दूध और दही, घृतम और मह सब कुछ आ चुका है। तो मिसेस साकुरा कर रहे हैं अंदर तैयारी, और मैं यहाँ बना रही हूँ मसाला चाय। चाय बनने के बाद चाय पीकर हम बैठ जाएंगे अंदर, तब तक मुझे खुद भी तो तैयार होना है ना। तो मैं तैयार होंगे, मिसेस साकुरा चाय पियेंगे और हम शुरू करेंगे आज की पूजन। चाय लेके आई थी मैं, यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं तैयारी, और आप पीपल के जो पात होते हैं और दुर्वा जो होता है उसकी हो रही है यहाँ पे तैयारी। फूल तो ख़रीदना ही पड़ता है, आजकल नहीं है हमारे बाग पे, पत्ते मिलेंगे, दुर्वा मिलेगा, जो मिलेगा हम यहीं से तोड़ के लेते हैं। तो आपके पात भी है हमारे पास। पुष्पम पत्रम फलम यहाँ पे तैयार है, भोग लेके आऊँगी, पंचामृत बनाऊँगी, कुछ तैयारी बाकी है वो करेंगे। तो मैं तैयार हो गई हूँ अब पूजन के लिए।
तो आज मैंने लिया है बहुत ही मिक्स साउंड वाइब। मैंने चूड़ियाँ भी डिफरेंट कलर की पहनी है और पोते भी मैंने उसी तरह से डाला है। और आज मैं ट्रेडिशनल ईयरिंग लगा रही हूँ जो हमारे नेपाली ट्रेडिशनल ईयरिंग है। और मैंने सिंदूर लगाया है, बिंदी और तिलक एज यूजुअल है। तो यही है, साड़ी मैंने पहना है कलरफुल। तो चलो अब अंदर चल के पूजन समापन करेंगे, इसके बाद मिलेंगे। और आज हेल्प करा रही है बीबू, है ना बीबू? आप हेल्प करा रहे हो ना? स्माइल करो। हमारा पूजन समापन हो गया है। अंदर पायसम ग्रहण करने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। बच्चों के साथ मिसल सापकोटा कर रहे हैं। तो आज का दिन तो बहुत आनंदमय, बहुत दिव्यता से बीता। आशा करती हूँ बाकी का जीवन भी इस तरह से ही बीते। माता जी के चरण में और पिताजी की सेवा में खुद को समर्पण कर सकूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।